आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। होली का दिन है और चारों तरफ होली की धूम है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में अलग अलग त्योहारों के अलग अलग मायने हैं और साल भर इन 30 त्योहारों का सिलसिला चला रहता है। लेकिन आज के माहौल में जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे तेज़ी से ऊपर जा रही है, उस दौर में बदलते सामाजिक परिदृश्यों के बीच में क्या हम त्योहारों के सही मायने को समझा पा रहे हैं या भुना पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए आज खास प्रोग्राम जय भारत टीवी आपके साथ शेयर कर रहा है। गोविंद सिंह रजवार एक ऐसा नाम जो शिक्षाविद रहे, जो पर्यावरणविद रहे, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान में बहुत शानदार काम किया और होली को उनसे बेहतर भी कोई नहीं जानता। उनसे आज खास मुलाकात हम आपकी करा रहे हैं और टपकेश्वर धाम में इस वक्त हैं, उनकी सीढ़ियों पर बैठे हैं और होली का दिन है, होली पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में। पहला मेरा सवाल ये है, त्योहारों के मायने क्या हैं हमारे लिए, तो पहले आप इसे बताइए। मैं समझता हूँ जहाँ तक जो त्यौहार हैं हिंदू धर्म में या हमारे सनातन धर्म में, त्योहारों का मतलब है कि एक मेल जोल, भगवान की आराधना साथ में है, उनकी आराधना होती है, उनकी पूजा होती है, लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये है किस तरह से हम मिलजुल कर रहें और एक अच्छा परिवेश बनाएं और एक अच्छा सौहार्द बना कर रखें लोगों के बीच में, सभी लोगों के बीच में। और दूसरा ये है कि किस तरह से हम लोग एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करें और भगवान से या हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे देवी देवता हैं और इष्ट देव और देवी देवताएं हैं, देवियां हैं, उनके आशीर्वाद लेकर, चूँकि पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा महत्व है, कुल देवी कुल देवताओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो होली, चूँकि कुमाऊनी होली अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की होली है, जो हिमालयी राज्यों में मैं समझता हूँ अकेला राज्य है जहाँ पर इस प्रकार की होली एक उत्तराखंड के एक हिस्से में खेली जाती है बहुत पहले से। मुझे याद है जब बचपन में हम 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, स्कूल से हम लोग होली खेलने गाँव में जाते थे। वो एक मैनेजमेंट का स्कूल था, तो कुछ समय इस तरह से कॉलेज को सहायता होती थी स्कूल को, लेकिन उसके अलावा यह था कि हम किस तरह से वहाँ के लोगों का, समाज को उसको समझें और आपस में मेल मिलाप हम और बढ़ाएं। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ब्रज के बाद कुमाऊनी होली का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। इसमें ज़्यादातर हमसे राधा कृष्ण के से रिलेटेड या उनसे संबंधित जो गीत हैं या उनके पूजा पाठ है, और दूसरा कई तरह के इस प्रकार के गीत जो लोकल हैं, लोकल भाषा में, कुमाऊनी भाषा में वो गाए जाते हैं। और एक नृत्य उसमें होता है जो खड़ी होली है, बैठक होली है। तो खड़ी होली तो आजकल ही होती है ज़्यादा, तो उसमें यह है कि बेसिकली समाज को आपस में जोड़े रखना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इसमें इसका उद्देश्य है। बिल्कुल सर, एक जो त्यौहार है, चाहे वो होली हो, दीपावली, हम देखते हैं कि आजकल सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा पर्यावरण भी रहा है। त्योहार भी कहीं ना कहीं एक तरह से जुड़ जाते हैं, हम पर्यावरण का भी एक संदेश दे रहे हैं, प्रेम तो इसमें है ही। होली, खास जो होली त्यौहार है, अक्सर हम सुनने में आते हैं इस समय दौर, एक हट के प्रश्न पूछ रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ आपसे, कि दीपावली होती है या दूसरे धर्म के अगर आप देखेंगे, ईद जब आती है, होली आती है, तो पानी को लेकर सवाल, कई तरह की बातें आप सुनते रहते हैं। मैं उन सब से हटकर इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या धर्म को या हमारे तीज त्योहारों को अब हमें उनके मूल रूप से जोड़ने की आवश्यकता है, हम उसे कैसे समझें? मैं समझता हूँ आज के परिवेश में, आज के युग में, या कह सकते हैं आजकल के वर्षों में, थोड़ा त्योहारों का जो चलन है या इनको मनाने के तरीके हैं, इनमें परिवर्तन आया है। दूसरा, अगर हम पर्यावरण की बात आपने करी या इस तरह से जो आपने पूछा कि किस तरह से हम इसको, जैसे हम कहते हैं रंग हैं, आर्टिफिशियल रंग, पहले सब प्राकृतिक रंग होते थे जो हम डाइज यूज़ करते थे प्राकृतिक, वो अब थोड़ा उनका चलन कम हो गया है। अब जो हैं सिंथेटिक डाइज, और ये सब बहुत ही ख़तरनाक हैं सबके लिए, न केवल वातावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आसपास के जो पर्यावरण है उसके लिए नुकसानदायक हैं। हमें तो इनसे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हुआ यह है कि आजकल जो हमारे जो त्यौहार हैं, इनको थोड़ा सा मॉडर्न रूप में कई लोगों ने उसको थोड़ा चेंज सा कर दिया। कुछ चीज़ें आ गई हैं, हम समझते हैं फोक कल्चर है उत्तराखंड का, कुमाऊं का, गढ़वाल का, फोक कल्चर में भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि नया जो म्यूजिक सिस्टम है, नए तरीके हैं गाने के तरीके, वो आ गए हैं। लेकिन जो पुरानी संस्कृति है जो जोड़ती थी लोगों को, मैं समझता हूँ उसमें हमें रहना चाहिए। एकदम हर चीज़ में उसको जोड़ के नहीं रखना चाहिए। बदलाव आता है, लेकिन बदलाव, संस्कृति में बदलाव नहीं आता ज़्यादा, संस्कृति तो वही रहती है, लेकिन उसके
तौर तरीके लोग बदल देते हैं। तो संस्कृति हमें बचा के रखनी चाहिए, बचा के इसलिए रखनी चाहिए कि जो हमारे अंदर संस्कार हैं वो बने रहें और हमारी अगली पीढ़ियों को भी संस्कार आपस में चलते रहें, उनके पास भी आते रहें। मैंने शुरुआत की थी, एक जो हमें ये दिखाई देता है कि जो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो चुकी है, हम लोग टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़े, बहुत डिजिटल हो गया है मामला, यानी कि हर चीज़ डिजिटल पर उतर आई है। होली के गाने हों या फिर लोगों की अपनी अभिव्यक्ति भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म तक ही रहती है। और आप होलियारों का गलियों में निकलना, मोहल्लों में जाना, लोगों के घरों में जाना, वो क्या कोई गैप देख रहे हैं आप पिछले 10-15 सालों में? आपको क्या महसूस हुआ है? मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो ये ग्रुप अभी कर रहा है, ये जो सांस्कृतिक ग्रुप है कुमाऊँ का, ये कर रहा है, इसको थोड़ा सा गैप तो इसमें आया है बहुत ज़्यादा। कुछ युवाओं ने या कुछ उनसे बुज़ुर्ग हैं जो उन लोगों ने इसको पुनः जोड़ने का प्रयास किया है एक मंच के माध्यम से। तो वो कुल मिला के इसलिए अच्छा है कि हम आपस में एक दूसरे को जानें और जो व्यवहार है हमारा वो बना रहे। मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है इसमें। चलिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोविंद सिंह रजवार। और सही मायनों में होली या किसी भी त्यौहार के विषय में जब आप सोचने बैठते हैं या उसे मनाते हैं तो उसका मूल उद्देश्य प्रेम है, और हर संप्रदाय में प्रेम मूल में रहता है और वही त्योहारों की अभिव्यक्ति है। और आज होली के दिन यही प्रेम उमड़े लोगों के मनों में, आपस में मेलजोल बढ़े, यही कोशिश इस समय होलियारों की भी है। और वो लोग जो एक अपनी सेवा समाप्त कर, सेवानिवृत्ति के बाद, शिक्षण कार्य ख़त्म करने के बाद पर्यावरण से जुड़े हुए काम कर रहे हैं और इन्हीं संस्कृतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं में से एक नाम है गोविंद सिंह रजवार, जिनसे आज हमने आपकी ख़ास मुलाकात करवाई। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।